प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथी चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे सुनो साथी जी, भैया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधर सुंदर साथ जी। अब तक के बेतक में हमने जाना सुंदर साथ जी कि कैसे श्री जी अबासी बंधक के लिए जाते हैं, कैसे वहां पर भैरव सेठ जी की आत्मा जागृत होती है। अब श्री जी मस्तक बंदर से चलते हैं, घोगा बंदर आते हैं, पुण्य लाठी बंदर आते हैं और लाठी बंदर से ठट्ठा नगर पहुंचते हैं। अब समय है सुंदर साथ जी 1728 का। श्री जी ठट्ठा नगर पहुंचते हैं, कुछ समय वहां रहते हैं और बिहारी जी महाराज को पत्र लिखते हैं। पत्र में जागनी का सारा वृत्तांत वर्णन करते हैं कि कैसे कैसे सुंदर साथ की जागनी हुई, कैसे मस्तक बंदर में महाबजी भाई की जागनी होती है और कैसे अबासी बंदर में भैरव सेठ जी की जागृति होती है और ठट्ठा नगर में कैसे चिंतामणि जी की और लालदास जी की जागनी होती है। सारा घटनाक्रम नवतनपुरी में लिखकर भिजवाते हैं पत्र के द्वारा बिहारी जी महाराज के चरणों में। तो लिखते हैं कि आप मुझसे मिलने के लिए, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ और मुझे मिलने के लिए आप कच्छ आ जाइए और मैं नलिये में आकर आपसे मिलता हूँ। अब जागनी लीला के दौरान श्री जी पहुंचते हैं नलिये सुंदर साथ जी, और नलिये में क्या क्या घटनाक्रम होता है वो हम सुनेंगे आज की चर्चा में सुंदर साथ जी। क्या हमारा गुनाह है, कौन बुरा किया हम काम, जो हमको साथ से निकालत देश ठोर ये गाँव, देश ठोर ये गाँव। हुक्म नहीं बिहारी जी का। प्राणाधर सुंदर साथ जी। अक्षरातीत धाम धनी श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर नलिये की बीतक का वर्णन करवा रहे हैं। जब श्री जी नलिये पहुंचते हैं
तो धाराबाई जी आकर श्री जी से मिलते हैं और सारा घटनाक्रम उनको, अपनी सारी आप बीती व्यथा उनको आकर बताते हैं कि कैसे मुझे सुंदर सास से निष्कासित हुए 1 वर्ष हो चुका है। अब निष्कासित करने के पीछे जो बिहारी जी महाराज के द्वारा उन्हें सुंदर साथ की जमात से निकाला गया, उसके पीछे का सारा कारण बताते हुए बताते हैं धाराबाई जी कि धामधनी, जब मैं खंभालिये में रहता था, खंभालिये में सूरजी भाई मस्तक बंदर से आते हैं वाणी चर्चा करने के लिए। अब उनकी वाणी चर्चा सुनने से बताते हैं कि मेरी भी आत्मा जागृत हो गई और मुझे राजी का आवेश आने लगा और मेरे तन से सब सुंदर साथ को धनी का दीदार होने लगा। मैं वाणी चर्चा करने लगा और सुंदर साथ ने मेरा सम्मान करते हुए मुझे गादी पर बिठाया और सब सुंदर साथ मेरी सेवा करने लगे। अब ये बात जब बिहारी जी महाराज को पता चलती है तो उन्होंने सूरजी भाई को पत्र लिखकर अपने पास बुलाया और ये दंड फुरमान जारी कर दिया कि सूरजी भाई, क्या तुम्हें परम धाम चलना है या नहीं चलना है? क्या तुम्हें 12,000 ब्रह्म आत्माओं की जमात में शामिल रहना है? अगर ऐसा तुमने करना है कि तुम्हें 12,000 में शामिल रहना है तो अभी के अभी धारा भाई जी को परिवार सहित सुंदर सास से निष्कासित कर दो। तो क्या होता है, सुंदर सास जी कहते हैं कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए परम धाम के दरवाजे बंद हो जाएंगे, ना तो तुम्हें निकाले साथ से, नहीं तो मैं तुम्हें भी सुंदर साथ की जमात से निकाल दूंगा। अब सुंदर साथ जी उस समय में क्या था, अभी वाणी का प्रकाश इतना फैला नहीं था, वाणी के ज्ञान का उजाला नहीं हुआ था। सुंदर साथ को असलियत से कोई भी सुंदर साथ अभी तक अवगत नहीं हुए थे। सुंदर साथ इस बात को नहीं समझ पाते थे कि खुद राजी भी चाहें कि किसी आत्मा को परम धाम से निकाल दे तो स्वयं वो भी नहीं कर सकते। तो कोई भी गादी पर बैठा हुआ व्यक्ति तो ये बात कैसे कर सकता है। अब वाणी का प्रकाश ना होने से सुंदर साथ के हृदय में भय था, डर था। अब यही डर सूरजी भाई को सताने लगता है कि अगर मैंने बिहारी जी की महाराज की बात को नहीं माना तो वे भी मुझे परिवार सहित निष्कासित कर देंगे। अब सूरजी भाई जी क्या करते हैं, वापिस आकर सब सुंदर साथ को इकट्ठा करते हैं और जो भी आदेश बिहारी जी महाराज का होता है वे सारे सुंदर साथ को वो बताते हैं कि क्या उनका हुक्म है, कैसे हमें करना है। तो सब सुंदर साथ अपनी सहमति जताते हैं और धारा भाई जी को सुंदर साथ से निष्कासित कर दिया जाता है। धाराबाई जी की जो पत्नी होती है वो सबसे बहुत प्रार्थना करती है, सूरजी भाई जी से प्रार्थना करती है कि चर्चा तो धारा भाई जी ने सुनाई है तो हम सबको क्यों इस अपराध का दंड भोगना पड़ रहा है। तो सुंदर साथ जी अज्ञानता के वश होने से, देखिए जो वाणी का फैलाव कर रहा है, जो सुंदर साथ को वाणी का ज्ञान सुना रहा है, उसी सुंदर साथ को निष्कासित किया जा रहा है। कितना बड़ा अंधकार है। क्यों जरूरी है ब्रह्मवाणी का प्रकाश सुंदर साथ जी। ये प्रकाश, ब्रह्मवाणी का प्रकाश हमारे हृदय में पड़े हुए माया के अंधकार को हटाता है। हम बहुत सी बातों में ये सोच लेते हैं कि राजी शायद हमसे दूर हैं। अगर हम
ऐसा नहीं करेंगे तो राजी नाराज हो जाएंगे। हम डर की भक्ति करते हैं सुंदर साथ जी, पर जिनके हृदय में वाणी का प्रकाश हो जाता है वो जान जाते हैं कि धनी एक पल के लिए भी हमसे दूर नहीं है। धनी तो हमारी सहरग से भी नजदीक हैं सुंदर साथ जी। धनी हमसे कभी जुदा हो ही नहीं सकते। धनी और हमारे बीच में जो एक पर्दा है इस माया का, ये माया का आवरण भी किसने किया हुआ है? हमने ही करा हुआ है सुंदर साथ जी। हमने ही इस तन की मैं को हम लेके बैठे हैं, समाज की मैं को लेके हम बैठे हैं। जब हमारे हृदय में ब्रह्मवाणी का प्रकाश आ जाएगा, जब हमारे हृदय में धनी की मैं आ जाएगी सुंदर साथ जी, तो हमारी ये झूठी मैं समाप्त हो जाएगी और उस दिन हम अनुभव करेंगे कि राजी तो हमसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं है। अब यही टीस है मामती जी के धाम हृदय में, श्री जी के धाम हृदय में, कि वे जानते हैं कि माया का अंधकार किससे दूर होगा? ब्रह्मवाणी के प्रकाश से। ब्रह्मवाणी का जितना फैलाव होगा उतना ही सुंदर साथ की आत्मा जागने की तरफ बढ़ेगी। अब यही मिसाल लेकर श्री जी चल रहे हैं सुंदर साथ जी। और क्या बताते हैं बिहारी जी महाराज के बिहारी जी महाराज के चरणों में धाराबाई जी जाते हैं। जब वे सूरजी भाई जी को पूछते हैं कि मैंने ऐसा क्या अपराध किया जो इसके बदले में मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है, तो वो क्या कह देते हैं कि आपको क्षमा मांगनी है तो बिहारी जी के पास आप जाइए, वो आपको क्षमा कर देंगे तो ही कुछ हो सकता है। अब गादी की आड़ में कितना बड़ा अंधकार समाज में फैला हुआ है सुंदर साथ जी। गादी कितनी तरह की होती है? गादी दो तरह की होती है, एक तो जाहरी गादी, एक है बातूनी गादी। जाहरी गादी तो किसकी बनी होती है? मात्र रुई की। उसको कौन बनाता है? एक बढ़ई बनाता है, एक दर्जी बनाता है। बढ़ई उसका तख्त बना देगा और दर्जी क्या करेगा? गादी को सिल देगा, उसमें रुई भर देगा। क्या उस गादी में कोई शक्ति हो सकती है सुंदर साथ जी? उस गादी की क्या अहमियत है कि उस गादी पर सतगुरु महाराज बैठा करते थे, लेकिन असल गादी कहाँ है? राजी का जो असल सिंहासन सजता है वो कहाँ सजता है सुंदर साथ जी? वो सजता है ब्रह्म आत्मा के धाम हृदय में, जिसके लिए श्री मुखवाणी में क्या कहा गया है? अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, इत आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के एही तुम्हारा विश्राम। ब्रह्म आत्मा का दिल ही धनी का धाम होता है सुंदर साथ जी। जिस महामती जी क्या कह रहे हैं कि मेरा धाम हृदय ही धनी आपका अर्श है। यहाँ पर मैंने सेजिया को बहुत ही प्यार से रुच रुच कर मैंने इस सेजिया को सजाया है और आप इस पर आकर विश्राम कीजिए, क्योंकि आपका असल विश्राम कहाँ है? मेरे दिल की सेजिया पर। और दिल की सेजिया कैसे तैयार होती है सुंदर साथ जी? जिसमें ईमान का पलंग होता है, समर्पण का विशोना होता है और उस बिछोने के ऊपर बिरहा के फूल होते हैं और श्रद्धा की चादर बिछी होती है और प्रेम का तकिया होता है। जिस ब्रह्म आत्मा ने ये धनी के चरणों पर पूरा समर्पण कर दिया, हृदय में पूर्ण प्रेम भर लिया, ईमान का पलंग जिसने बिछा दिया सुंदर साथ जी, उसी के धाम हृदय पर धनी के चरण कमल पड़ेंगे, अन्यथा नहीं पड़ सकते। मात्र रुई की गादी पर बैठने से अगर हम ये समझ लें कि धनी की बैठक हमारे दिल में हो गई है, तो ये बहुत बड़ा अंधकार है सुंदर साथ जी। और वाणी का प्रकाश अभी तक ना फैलने से समाज में यही अंधकार फैला हुआ था। सुंदर साथ क्या समझ रहे थे कि सतगुरु महाराज की गादी पर बिहारी जी महाराज बैठे हैं
और बिहारी जी महाराज के बैठ जाने से अब राज्य की शक्ति उनके अंदर आ गई है और वही धाम धनी है। और यही सबसे बड़ा अंधकार है सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारी निष्ठा किस पर होनी चाहिए? हमारी निष्ठा मूल स्वरूप पर होनी चाहिए, किसी स्थान पर नहीं, किसी गादी पर नहीं। मूल स्वरूप को ही हमें अक्षरातीत मानना है। श्री मामती जी क्या कहते हैं? सनमंद मूल को मैं तो पाऊं पल छोड़े आना जाए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे हृदय से माया का अंधकार दूर हो जाए, हमें धनी के चरण कमल प्राप्त हो जाए, तो हमें अपना संबंध मूल से जोड़ना होगा। मूल से संबंध जोड़कर, और जो हमारे परमहंस हैं, जिन्होंने किन किन नक्शे कदमों पर चलते हुए, किस किस पथ पर चलते हुए उन्होंने अपनी आत्मा को जागृत किया है सुंदर सा जी, उन पद चिन्हों पर हमें चलना होगा। ये नहीं लेना है जाहिरी में कि अमुक गादी पर हमारे सतगुरु महाराज बैठते थे तो सतगुरु महाराज के बाद वो गादी ही सब कुछ हो गई। हमें अपने दिल में वो बातों को धारण करना है सुंदर साथ जी, कि कैसा आचरण करके जो हमारे सतगुरु महाराज ने कैसी रहने को अपना के राज्य को अपने दिल में बिठाया था, अपने दिल को धाम बनाया था, उनके उन्हीं पद चिन्हों पर हमें चलना है सुंदर सा जी। उसी रहने को हमें अपनाना है। हमें चरित्र की पूजा में लगना है, ना कि चित्र की पूजा में। चित्र की पूजा हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में भटकाव आएगा ही आएगा सुंदर सा जी। हम एक ना एक दिन माया के अंधकार में डूबेंगे ही डूबेंगे। अगर हम चरित्र की पूजा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? वाणी क्या कहती है? श्री इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताई प्रेम में रमाड़ू रंग। अगर हम चित्र की बजाय चरित्र की पूजा कर रहे हैं, हम ये आचरण कर रहे हैं कि हमारे आराध्य, हमारे सुभान ने, हमारे सतगुरु महाराज ने किन किन पदों पर चल के अपनी आत्मा को जागृत किया, उसी पथ पर अगर हम चल रहे हैं, वैसी ही रहनी हम कर रहे हैं सुंदर सा जी, तो वाणी के अनुसार हम क्या होगा? हमें धाम धनी अपने प्रेम के रंग में रमाड़ेंगे ही रमाड़ेंगे सुंदर सा जी। ये बहुत ही बड़ी सीख हमें इस घटनाक्रम से धनी ने दी है कि हमें जाहरी और बातूनी गादी को समझना है कि राज्य की असल गादी कहाँ पर है। वो है ब्रह्म आत्मा के धाम हृदय में। और कहाँ है? उन परम हंसों के धाम हृदय में, जिन्होंने इंद्रावती जी के चलन को अपनाया, उनकी रहनी को अपनाया। तो सुंदर सा जी, उसके लिए क्या करना होगा? ये आध्यात्मिक संपदा जिन जिन ब्रह्म आत्माओं ने प्राप्त की है, जिन जिन परम हंसों ने प्राप्त की है सुंदर सा जी, उन्होंने त्याग से ही प्राप्त की है। बिना त्याग के अगर हम कह दें कि हमें अध्यात्म की संपदा मिल जाएंगी, राज्य हमारे दिल को धाम कर लेंगे, तो सुंदर सा जी ये संभव नहीं है। त्याग तो हमें करना ही होगा। कौन सा त्याग? हृदय में प्रेम भरना होगा, विरहा वैराग्य भरना होगा, समर्पण की पराकाष्ठा पर उतरना होगा सुंदर सा जी। जब तक हमारे हृदय में इन गुणों का अभाव रहेगा, तब तक हमें अध्यात्म की संपदा नहीं मिल सकती। तो अब सुंदर सा जी, अब छठे दिन की इस लीला में धनी इस घटना के द्वारा हमें क्या सिखा रहे हैं कि छठे दिन की लीला में सुंदर सा जी वाणी का उजाला हो चुका है, सब जगह वाणी का प्रकाश हो चुका है। अब वाणी के प्रकाश के उजाले में, वाणी के उजाले में भी अगर हम ये गलती करते हैं
कि हम अभी तक चित्रों की पूजा कर रहे हैं, अभी तक हम गादियों की पूजा कर रहे हैं, अभी तक हम समाधियों की पूजा कर रहे हैं, तो सुंदर साथ जी अभी भी हम कहीं ना कहीं माया के अंधकार में हैं। अभी हमारे हृदय में ज्ञान का उजाला नहीं हुआ है। जिस ब्रह्म अंगना के हृदय में ज्ञान का उजाला हो जाएगा, वो क्या जानेगी? वो समझ जाएगी कि मेरे प्रीतम मेरे धाम हृदय में विराजमान है और मुझे मिलेंगे भी कहाँ? मेरे ही धाम दिल में। तो वो क्या करेगी? वाणी का पठन मनन करते हुए, वाणी को आचरण में उतारते हुए प्रेममयी चितवनी में लग जाएगी। वो चितवन करेगी कि मुझे धनी को देखना है, मुझे धनी को बाहर नहीं खोजना, अपने भीतर ही खोजना है, क्योंकि वो बैठे कहाँ है? मेरे ही धाम दिल में आसन लगाकर बैठे हैं, पर मेरी ही किसी कमी के कारण, मेरे ही हृदय के अंधकार के कारण वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वो अंधकार कैसे दूर होगा सुंदर साथ जी? प्रेममयी चितवनी के द्वारा। जैसे जैसे हम चितवनी की गहराइयों में डूबेंगे, जैसे जैसे हम धनी के गुणों को अपने दिल में बसाएंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा सुंदर साथ जी कि हमारे हृदय के सारे अवगुण दूर हो जाएंगे और हृदय क्या हो जाएगा? धनी के गुणों के आ जाने से गुणों का भंडार हो जाएगा। तो हमारे में और धनी में कोई भेद नहीं रह जाएगा सुंदर साथ जी। हम जैसे परम धाम में प्रत्यक्ष धनी का दीदार करते हैं, वही प्रत्यक्ष दीदार हमें अपनी आत्मा के धाम हृदय में भी हो जाएगा। क्योंकि वाणी क्या कहती है सुंदर साथ जी? वारने जाऊं बनराए बल्लभ की, जाकी सुख शीतल छाया, देखो ए वन गुण भव ओखदी, देखे दूर जाए माया। देखिए सुंदर साथ जी, आजकल सुंदर साथ में बहुत ये भ्रांति फैली हुई है कि खीजड़ा वृक्ष की आरती उतारें, खीजड़ा वृक्ष की पूजा करें। पर क्या कह रही है मामती जी की आत्मा इसमें सुंदर साथ जी? कि जब उनको खीजड़ा वृक्ष की याद आती है श्री महाराज जी को, तो उनको क्या याद आता है? कि इस वृक्ष के नीचे कभी मेरे धाम धनी बैठा करते थे और सुंदर सास से मीठी मीठी बातें किया करते थे। जब उनको खीजड़ा वृक्ष की याद आती है, तो उनको धनी की लीलाएं याद आती हैं, उस प्रेम की याद आती है। और उस प्रेम की याद आने से क्या होता है? हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है सुंदर साथ जी, और उस प्रेम के आने से आत्मा जागने की तरफ बढ़ती है। तो हमें किसी भी चीज की स्मृति करनी है तो प्रेममयी भावों में डूबकर करनी है सुंदर साथ जी, ना कि आरती उतारने से या किसी वृक्ष को भोग लगाने से हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी। ये बहुत बड़ी सीख हमें बीतक साहब दे रही है सुंदर साथ जी। हमें इन बातों को आत्मसात करना है अगर हम जागनी के पथ पर बढ़ना चाहते हैं। तो अब क्या कहते हैं धाराबाई जी? अपनी व्यथा सुनाते हुए कहते हैं कि सूरजी भाई से जब मैंने ऐसा कहा तो सूरजी भाई ने मेरी एक भी नहीं सुनी और मुझे परिवार सहित सुंदर सास से निष्कासित कर दिया। उन्होंने कह दिया कि बिहारी जी महाराज का आदेश है और हम आपको इस गांव में रहने नहीं देंगे। और जब बिहारी जी महाराज के चरणों में जाते हैं धाराबाई जी, श्री जी को सारी बात बता रहे हैं कि कैसे मैं रो रो कर उनसे विनती करता हूँ, अर्जी करता हूँ कि बिहारी जी महाराज, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने चर्चा कर दी, मेरे से अमिट गुनाह हो गया। आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए और आप मुझे अपनी शरण में रख लीजिए। अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा।
पर बिहारी जी महाराज कहाँ पसीजने वाले थे सुंदर साथ जी। कहते हैं कि पत्थर तो पिघल सकता है, लेकिन अगर किसी पद के अहंकार में डूबा हुआ कोई व्यक्ति होता है ना, वो कभी भी पिघल नहीं सकता। अब वो तो गादी के अहम में इतने डूबे हुए हैं कि कहाँ उनका दिल पसीजने वाला था। बहुत अर्जी करने पर भी उन्होंने धाराभाई जी की एक भी नहीं सुनी और धाराभाई जी को केवल चर्चा करने के कारण से समाज से निष्कासित कर दिया। अब सारी व्यथा वो सुना रहे हैं कि कैसे मेरे साथ हुआ। तो अब सुंदर साथ जी क्या होता है कि जब किसी को निष्कासित कर दिया जाता है, सोचिए कि 1 वर्ष तक ना कोई खाने को कुछ दे रहा है, ना पीने को दे रहा है, पत्नी है साथ में, बहन है, पूरा परिवार है, कहाँ कहाँ भटके होंगे धाराभाई जी। 1 साल से कोई भी पूछने वाला नहीं, कोई 2 मुट्ठी अन्न भी नहीं देना चाहता, क्योंकि सबको मालूम है कि अगर बिहारी जी महाराज की तीखी दृष्टि हमारे ऊपर हो गई तो परिणाम कितना भयंकर होगा। क्योंकि ये परिणाम सब सुंदर साथ पहले भी देख चुके थे सुंदर साथ जी। खुद श्री मिहिराज जी की पत्नी के साथ, फूलबाई के साथ ही ऐसा हुआ था कि उन्होंने किसी सुंदर साथ को भोजन करवा दिया था जिनको बिहारी जी महाराज ने निकाल दिया था, और बिहारी जी महाराज इतने कोप हो गए कि उन्होंने श्री मिहिराज जी को बुलाकर ये अपना फैसला सुना दिया कि या तो तुम फूलबाई से संबंध रख लो या फिर मेरे से रख लो। और फूलबाई जी को बिरहा में तड़प तड़प कर अपना तन छोड़ना पड़ा था सुंदर साथ जी, तब भी बिहारी जी महाराज नहीं पिघले थे। अब श्री जी कहते हैं, श्री जी से धाराबाई जी कहते हैं कि मेरे पास अब और कोई भी रास्ता नहीं है, मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैंने सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है और आपके ऊपर ही मेरी उम्मीद लगी हुई है। मेरी आशा की किरण एकमात्र आप ही हो, तो आप कुछ कीजिए कि कुछ भी कैसे भी करके बिहारी जी महाराज मुझे क्षमा कर दें और मेरी परिणाम स्वीकार कर लें। श्री जी कहते हैं धाराबाई जी को सांत्वना देते हुए कि तुम धैर्य रखो, जब बिहारी जी महाराज आएंगे तो मैं स्वयं उनसे बात करूंगा और वो निश्चित ही आपको सुंदर साथ की जमात में रख लेंगे। अब श्री जी क्या करते हैं, बिहारी जी महाराज को पत्र लिखते हैं। पत्र लिखकर जागनी का सारा वृत्तांत सुनाते हैं, कैसे मस्तक बंदर में जागनी हुई, कैसे अबासी बंदर में जागनी हुई, ठट्ठा नगर में, दीप बंदर में जो कुछ भी होता है जागनी लीला के दौरान, सब कुछ लिखकर बिहारी जी महाराज को पत्र भिजवाते हैं। अब बिहारी जी महाराज क्या करते हैं, पत्र को पढ़ते हैं और क्या लिखकर भिजवाते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आ सकता। क्योंकि उनको तो जागनी से कुछ लेना देना नहीं था सुंदर साथ जी, वो तो यही चाहते थे कि जागनी का कार्य आगे ना बढ़े, वाणी का प्रकाश ना फैले और सुंदर साथ ऐसे ही माया के अंधकार में डूबे रहें और उनकी गादी का जो प्रभाव है वो वैसे ही बना रहे। तो क्या होता है सुंदर साथ जी, अब श्री जी दोबारा पत्र लिखते हैं, क्योंकि धामधनी उनके धाम हृदय में साक्षात विराजमान बैठे हैं। वो जानते हैं बिहारी जी महाराज की मानसिकता को कि उनके दिल में आखिर क्या है। अब दोबारा पत्र जब लिखते हैं तो उनमें क्या लिखते हैं कि मैं जहाँ जहाँ गया था वहाँ के सुंदर साथ ने मुझे बहुत कुछ भेंट में दिया है, बहुत सा पैसा, वस्त्र, आभूषण, धन दौलत उन्होंने दिया है, जो मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप न लिए आ जाइए और मैं वो सारी धन संपदा भी आपके चरणों में सौंप दूँ और आपका दर्शन भी मुझे प्राप्त हो जाएगा। जब ये पत्र देकर श्री जी भेजते हैं विश्वनाथ जी को
जामनगर में। अब जैसे ही भेंट की बात को पढ़ते हैं गादीपति महाराज तो क्या करते हैं, तुरंत उत्तर भिजवाते हैं कि तुम चिंता मत करो, आखिर तुम मेरी परम धाम की आत्मा हो, मेरे बिना मैं जानता हूं कि तुम रह ही नहीं सकती, इसलिए मैं जल्दी ही आ रहा हूं। तो सुंदर साथ जी, ये है माया की गफलत। अभी बिहारी जी महाराज ने कभी सतगुरु महाराज जी से वाणी चर्चा तो सुनी नहीं थी, कभी भी बैठकर उन्होंने परम धाम की किसी बात का अनुभव नहीं किया था, वाणी का प्रकाश उनके हृदय में नहीं था, चितवनी वो करते नहीं थे। तो क्या है, अभी माया की गफलत है तो परम धाम की आत्मा, लेकिन अभी हृदय में क्या है, माया का अंधकार। तो अब चल देते हैं बिहारी जी महाराज वहां से अपने पूरे दल बल के साथ। अब दल बल का अर्थ क्या है सुंदर साथ जी, जिसमें कोई एक भोजन बनाने वाला होता है, हजूरी करने वाला होता है, आसन बिछाने वाला होता है, 3-4 सुंदर साथ की जमात लेकर चल देते हैं। अब नलिये पहुंचते हैं तो श्री जी ने पहले से ही नलिये के जो कामदार थे उनकी हवेली ले ली थी सुंदर साथ के ठहरने के लिए और बिहारी जी महाराज के ठहरने के लिए। तो नवतनपुरी से चलकर बिहारी जी महाराज पहले मंडई पहुंचते हैं और मंडई से नलिये आते हैं। और नलिये में जब पहुंचते हैं सुंदर साथ जी, बिहारी जी महाराज के पहुंचने पर श्री जी ने सब सुंदर साथ को पहले से ही समझा दिया था कि बिहारी जी महाराज को सबने धाम के धनी मानकर उनकी सेवा करनी है। और एक सुंदर साथ थे जो रूपा और राधा, और तेजबाई बुढ़िया जी जो आवासी बंदर की सुंदर साथ थी, बेबी चली आई थी वहां पर। अब रूपा राधा का जो मन था वो बिहारी जी महाराज की सेवा में नहीं लगता था और श्री जी इस बात को अच्छे से जानते थे। उन्होंने उनको सख्ती से समझा दिया था कि अगर तुम्हें मेरे साथ संबंध रिश्ता, अगर आप चाहती हो कि मैं तुमसे खुश रहूं तो आपने बिहारी जी महाराज जो गादीपति हैं उनकी आपको सच्चे दिल से सेवा करना चाहती हो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो तुम मेरा नाम भी मत लेना। तो सुंदर साथ जी क्या होता है कि सब सुंदर साथ को डराया जाता है कि क्यों किया जाता है ऐसा श्री जी के द्वारा, कि कोई भी ये बात ना कहे कि श्री जी को मानने वाले जो सुंदर साथ हैं वो गादीपति महाराज की सेवा नहीं करते हैं। एक शिष्टाचार का पालन किया जाता है, पर सेवा कब होती है सुंदर साथ जी, जब हृदय में भाव होता है। अगर हृदय में भाव नहीं है तो जबरन हम कभी भी किसी से ना सेवा करवा सकते हैं और ना ही सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सेवा करने के लिए भाव दिल में जब तक नहीं होगा। अब यही होता है रूपा और राधाबाई जी के साथ। अब उनका मन सेवा में अच्छे से नहीं लगता है। तो इधर बिहारी जी महाराज जैसे ही आते हैं तो धाराबाई जी आकर श्री जी को सूचना देते हैं कि धामधनी बिहारी जी महाराज पहुंच चुके हैं। सब मिलते हैं बिहारी जी महाराज से और खुश होते हैं। श्री जी को जो भी संपदा धन दौलत मिली होती है, जो भी वस्त्र आभूषण मिले होते हैं, सब बिहारी जी के महाराज जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जहाँ तक कि बाईजू राज जी के भी जो वस्त्र आभूषण होते हैं, श्रृंगार का सामान होता है, सब उनकी सेवा में
भेंट कर देते हैं। अपने पास क्या रखते हैं सुंदर साथ जी? पहन पोतिया जुदे हुए, सिर्फ 2 जोड़ी वस्त्र ही अपने पास रखते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रखते, सब बिहारी जी महाराज को सौंप देते हैं। अब सुंदर साथ जी, जिस आत्मा ने ये जान लिया कि असल दौलत कौन सी है, उसको कभी भी संसारिक दौलत से मोह नहीं हो सकता। अब श्री जी के धाम हृदय में कौन विराजमान है? साक्षात अक्षरातीत विराजमान है। उनको संसार की धन दौलत क्या आकर्षित करेगी? क्योंकि जिनके धाम हृदय में कुल ब्रह्मांडों का स्वामी आकर विराजमान हो गया है, उसको कोई लौकिक तृष्णा कभी भी अपने बंधन में बांध नहीं सकती। तो सुंदर साथ जी, अगर हमें कोई लौकिक आकर्षण अपनी ओर खींचता है तो अभी माया का अंधकार हमारे हृदय में है। हमें प्रतिदिन ये आत्म चिंतन करना होगा सुंदर साथ जी कि ये माया का अंधकार जो हमारे हृदय में है उसे हम कैसे दूर करें, कौन सी राह को हम अपनाएं, कौन से पद चिन्हों पर हम चले सुंदर साथ जी कि हमारा जो दिल माया की तरफ आकर्षित होता है वो दिल हमारा एक निष्ठ प्रेम की तरफ आकर्षित हो, धनी के चरणों में वो सुरता हमारी लगे। सुंदर साथ जी, हर एक घटनाक्रम से हमें सीख है सुंदर साथ जी कि कैसे हमें रहनी इस संसार में अपनानी है। तो अब क्या होता है सुंदर साथ जी? चर्चा होने लगती है, क्योंकि जहाँ पर हमारे प्यारे श्री जी हों और वहाँ पर वाणी का प्रकाश ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब चर्चा का प्रवाह इतना बढ़ जाता है सुंदर साथ जी कि बहुत सुंदर साथ चर्चा सुनने के लिए आने लगते हैं। श्री जी हर एक प्रसंग के अनुकूल बहुत ही प्यार से एक एक प्रसंग का दृष्टांत देकर सुंदर साथ को समझाते हैं। अखंड ब्रज, अखंड रास और परम धाम की चर्चा होने लगती है, जिसे सुनकर सुंदर साथ आनंद में विभोर हो जाते हैं। और वहां पर सूरत से भी 8 सुंदर साथ आए होते हैं श्री जी के दर्शन करने के लिए। अब एक दिन श्री जी देखते हैं चर्चा करते समय कि बिहारी जी महाराज का मन आज बहुत खुश है, तो निवेदन करते हैं बिहारी जी महाराज से, किसके लिए? धाराबाई जी के लिए, कि बिहारी जी महाराज, आपको मालूम है कि 1 वर्ष से धाराबाई जी को परिवार सहित समाज से निष्कासित किया गया है और मेरे ऊपर धाराबाई जी का बहुत बड़ा ऋण है, क्योंकि उन्होंने आपके आने की शुभ सूचना मुझे सुनाई थी और मैंने तब उनसे ये वायदा कर लिया था कि मैं आपसे बात करूंगा और समाज में उनको फिर से शामिल कर लिया जाएगा। तो इस कारण से आपसे मेरी विनती है कि सुंदर साथ के समूह में उन्हें फिर से आप सम्मिलित कर लीजिए। अब धाराबाई जी का कहना है, तो बिहारी जी महाराज कहते हैं कि धाराबाई जी का कहना है कि मुझे आवेश आता है और जब उनको आवेश आता है तो वो कहते हैं क्या हो गया, राजी तो वो हो गए और मेरी सारी 12,000 ब्रह्म अंगनाओं के प्रीतम वो हो गए। तो फिर जब राजी वो हो गए तो मेरा गादी पर बैठने का क्या लाभ? तो बिहारी जी महाराज ये श्री जी को उत्तर देते हैं, कहते हैं कि जब गादी पर मैं बैठा हूं तो गादी पर बैठने से अक्षरातीत भी मैं हो गया हूं, तो फिर जब उन्होंने मेरा पद ले लिया और ये दावा करेंगे कल को वो कि 12,000 अंगनाओं का प्रीतम भी मैं हूं,
तो ये इस बात का मुझे दुख है, मुझे ये बात स्वीकार नहीं है, इस कारण से मैं उन्हें सुंदर साथ में शामिल नहीं कर सकता। अब सुंदर साथ जी, क्या भ्रम चला हुआ है सुंदर साथ के मन में उस समय में, कि बिहारी जी के मन में भी क्या है कि सतगुरु महाराज की गादी पर मैं बैठ गया हूं तो मैं ही सतगुरु हो गया हूं, राजी मेरे अंदर आ गए हैं। और दावा क्या कर रहे हैं कि परम धाम की जितनी भी ब्रह्म आत्माएं हैं उन सब का धनी मैं हूं। कितनी बड़ी हंसी इस खेल में सुंदर साथ जी हम आत्माओं की हो रही है, कैसी लीला धनी रच रहे हैं। तभी हमें प्रतिदिन धनी की तरफ से निर्देश होता है सतगुरु महाराज के माध्यम से सुंदर साथ जी कि सुंदर साथ जी प्रतिदिन चितवन अवश्य कीजिए, प्रतिदिन वाणी के सागर में गोता अवश्य लगाइए। ऐसा अगर हम करते हैं तो कोई भी माया के इस ब्रह्मांड में हमें भ्रमित नहीं कर सकता सुंदर साथ जी, वरना तो ये माया का गहन सागर ऐसा है कि प्रतिदिन यहाँ पर माया की कोई ना कोई लहर ऐसी उठती है जो हमारे को डगमगा देती है प्रेम के पथ से। अगर हम चितवनी में जुड़े हुए हैं, अगर हम वाणी में जुड़े हुए हैं सुंदर साथ जी, तो ये माया हमें छूकर निकल जाएगी, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इसीलिए बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी, हम रोज ये बात करते हैं कि सुबह जब भी हम उठें सबसे पहले राजी का ध्यान करें, उसके बाद ही हम कोई कार्य अपना प्रारंभ करें। अगर हम ऐसा कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, तो कोई हमें हिला नहीं सकता हमारे प्रेम के पथ से। हमारे ऊपर कोई भी माया हावी कब होती है? जब हम वाणी से दूर होते हैं, जब हम चितवनी से दूर होते हैं सुंदर साथ जी, तब हमारे ऊपर माया हावी होती है। तो अब सुंदर साथ जी, हमारे प्यारे श्री जी का मार्ग क्या है? परम धाम के ज्ञान का मार्ग, क्योंकि वे जानते हैं कि ज्ञान की रस धारा जब बहेगी, ज्ञान की रस धारा में जब आत्माएं स्नान करेंगी तो उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न होगा, उनकी आत्मा जागृत होगी। और जब आत्मा जागृत हो जाएगी तो अंतर के सारे पट अपने आप खुल जाएंगे, हमें सारी सच्चाई का बोध हो जाएगा सुंदर साथ जी। अब तो हम दो नावों पर सवार रहते हैं ना, एक तो हमारे मन की नाव है जो कुछ और कहती है, दूसरी हमारी आत्मा की नाव है जो हमें सच की ओर ले जाती है। अगर हमने प्रतिदिन ध्यान करना शुरू कर दिया सुंदर साथ जी, तब हम एक ही प्रेम की नाव पर सवार रहेंगे। तो वही प्रेम का मार्ग, वही ज्ञान का मार्ग हमें देना चाहते हैं हमारे श्री जी। और इधर बिहारी जी का मार्ग क्या है सुंदर साथ जी? कि गादी पर बैठ जाना है, अपनी सेवा करवानी है, ना ज्ञान को फैलाना है, ना खुद सुनना है, ना किसी को सुनने देना है। क्योंकि उनके अंदर क्या डर है कि अगर ज्ञान का प्रकाश फैल गया तो मेरी गादी चली जाएगी। ये सबसे कड़वा सच है कि अगर ज्ञान फैल गया तो हर एक सुंदर साथ जान जाएगा कि राजी की बैठक कहाँ है। सबको पता चल जाएगा कि ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन कलूब। हर सुंदर साथ ये बात जान जाएगा कि राजी तो आत्मा के दिल में रहते हैं, किसी गादी पर नहीं रहते। तो वो क्या करते हैं? हर तरह से कोशिश यही करते हैं कि किसी ना किसी तरह से वाणी के प्रकाश को मैं रोक दूं, वाणी का फैलाव ना हो पाए। अब उनके मन में एक शंका और बैठ जाती है बिहारी जी महाराज के मन में कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब सुंदर साथ तो श्री जी के पीछे लग जाएंगे,
ऐसे ही ये वाणी का फैलाव कर देंगे तो कहीं ना एक दिन ये मेरी गादी ले लेंगे। उनको क्या डर सता रहा है? सिर्फ गादी का डर। और गादी ले लेने से क्या होगा? मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी, क्योंकि सब सुंदर साथ अब उनको क्या मानकर पूज रहे हैं? धाम का धनी, क्योंकि वो सतगुरु महाराज की गादी पर बैठे हैं और सबको यही लग रहा है कि यही हमारे धाम के धनी है। और जब गादी पर बैठे हैं तो क्या होता है? बहुत सारी धन संपदा भी मिलती है। अब गादी नहीं रहेगी तो धन संपदा भी नहीं मिलेगी। तो अब वो किसी भी स्थिति में नहीं चाहते हैं कि वाणी का प्रकाश फैले। जब ये सब बातें उन्होंने देखी तो अपने मन में सोचते हैं कि श्री महाराज जी के पीछे तो सुंदर साथ की बहुत सारी जमात खड़ी हो गई है, अब क्यों ना ऐसा करूं कि श्री जी से समझौता कर लूं। अब समझौता करने के लिए वे अपनी बात रखते हैं श्री जी के आगे कि कैसे भी करके आप राजा के वहां जाकर नौकरी कर लो और वाणी का फैलाव करना आप छोड़ दो। तो श्री जी क्या कहते हैं सुंदर साथ जी कि सतगुरु महाराज ने मुझे परम धाम की अखंड निधि दी है। अखंड निधि क्या है? ब्रह्मवाणी। और उसका फैलाव करना मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं तो ऐसा अवश्य ही करूंगा। वाणी का फैलाव मैं अवश्य ही करूंगा। और मैं जानता हूं कि आपके पास कोई भी ब्रह्मवाणी का ज्ञान नहीं है। तो श्री जी कहते हैं कि बिहारी जी महाराज, चर्चा मैं करूंगा पर आप सिर्फ गादी पर बैठे रहिए और मैं सब सुंदर साथ को आपके चरणों में भेज दिया करूंगा, आप सिर्फ उनको आशीर्वाद देते रहिए। पर इतनी बात भी उनको मंजूर नहीं है। क्या कहते हैं कि तुम्हारे साथ तो सिर्फ तुम्हारी पत्नी है तेज कुंवरी जी, तुम तो दर दर जा सकते हो, पर मेरे लिए तुम्हारी तरह दर दर भटकना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे साथ तो नागजी भाई जी भी रहते हैं जो उनका भांजा था, और उनका परिवार रहता है, उनकी पत्नी रहती है जो बहुत ही भारी भरकम शरीर वाली है। मैं उन सबको लेकर कहाँ तुम्हारे साथ भटकता रहूंगा, क्योंकि हृदय में वो तड़प जब तक नहीं है सुंदर साथ जी, जब तक वो ज्ञान का उजाला नहीं है तब तक कोई क्या करेगा, जब तड़प ही नहीं है। तो अब श्री जी क्या कह देते हैं कि मैं तो वाणी का प्रकाश अवश्य ही करूंगा। तो फिर क्या कहते हैं कि बिहारी जी महाराज कि मुझे पता है कि हलार देश में तुम जा नहीं सकते, क्योंकि खंबालिया के राजा से तुम्हारा बैर है और तुम अहमदाबाद से छिपकर निकले थे कच्छ देश के लिए। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो अब श्री जी ने स्पष्ट कह दिया। तो बिहारी जी महाराज जब उनको कहते हैं कि वहां जाकर आप राजा के वहां नौकरी कर लो, तो श्री जी कह देते हैं कि मैं तो ज्ञान का प्रकाश ही करूंगा। अब ये बात बिहारी जी महाराज को पसंद नहीं आती सुंदर साथ जी, और वहां पर दोनों के बीच में दरार पड़ जाती है। अब एक बात उधर और हो गई होती है सुंदर साथ जी, जो रूपा और राधा भाई होती हैं उनका भी मन बिहारी जी की सेवा में नहीं लगता होता, तो बिहारी जी महाराज उनको भी निष्कासित करने का ठान लेते हैं। अब श्री जी देखते हैं कि बिहारी जी महाराज पर अगर राज्य की जरा भी मेहर होती तो वो ऐसा कभी भी ना करते कि हर सुंदर साथ को वो निष्कासित कर रहे हैं, और अगर थोड़ा भी राज्य की मेहर इनके ऊपर होती तो ये इनका हृदय इतना कठोर ना होता। अभी कठोरता की पराकाष्ठा तो आगे हम देखेंगे सुंदर साथ जी। बिहारी जी महाराज जब वहां से जाते हैं तो जाते जाते क्या कर जाते हैं, खंबालिये का राजा
जो श्री जी से, श्री मिहिराज जी से बैर रखता था, अब उसके वहां चुगली लगा देते हैं। क्या चुगली लगा देते हैं कि श्री मिहिराज जी तुम्हारे ही गांव में आने वाले हैं, क्योंकि उनको सूरत के लिए जाना है। और दिल में ये भावना चल रही है कि मैं कैसे भी करके उनकी हत्या करवा दूं। कितनी बड़ी गफलत, कितना बड़ा अंधकार है सुंदर साथ जी। श्री जी ने क्या किया, सब कुछ उनके चरणों में रखा। जो भी धन संपदा मिली थी, जो भी वस्त्र आभूषण मिले थे, सब लाकर बिहारी जी महाराज के चरणों में सौंप दिया। और बिहारी जी महाराज क्या सोच रहे हैं, उनकी हत्या करवाने का सोच रहे हैं। इतनी कठोरता। अब सब सुंदर साथ जैसे ही नाव में सवार होने लगते हैं, नाव में सवार होते हैं, श्री जी भी नाव पे चढ़ना जा रहे हैं सुंदर साथ जी। पर राजी की तरफ से अंतर मन से प्रेरणा हो रही है कि आप इस नाव पर मत सवार होइए। पर सुंदर साथ क्या करते हैं, भावुक हो जाते हैं कि श्री जी हम आपके बिना नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ चलिए। अब सुंदर साथ जैसे ही शोर मचाने लगते हैं, श्री जी नाव पर बैठने लगते हैं सुंदर साथ जी, तो क्या होता है, श्री जी को छींक आ जाती है। अब छींक जब आती है तो हवा के वेग से जैसे ही हटते हैं तो नाव आगे बढ़ जाती है। परिणाम क्या हुआ कि श्री जी नाव पर नहीं चढ़ पाते। तो समझ लेते हैं दिल से कि मूल स्वरूप की यही इच्छा है। तो सुंदर साथ जी, ये घटनाक्रम से हमें भी सीख है कि हम अपना प्रयास अगर किसी कार्य को करने का कर रहे हैं, प्रयास करने के बावजूद भी अगर वो कार्य संपन्न नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे धनी की कोई रजा है, कोई राज है। और दूसरी बात कि छींक आ जाने से जब श्री जी यात्रा के लिए नहीं जा पाए, तो सुंदर साथ के मन में ये बात चल पड़ी, ये भ्रम बैठ गया कि जब छींक आ जाए तो कोई शुभ कार्य के लिए नहीं जाना चाहिए। अगर हम इसकी सच्चाई जाने तो सुंदर साथ जी, छींक आना तो शुभ ही हुआ ना। श्री जी को छींक आई तो वो नाव में नहीं चढ़ पाए। अगर चढ़ पा जाते तो आगे चलकर क्या होने वाला था, वो हम आगे जानते हैं सुंदर साथ जी। अब जैसे ही सुंदर साथ बाईजी राज जी के साथ जो 8 सुंदर साथ सूरत से आए होते हैं, वहां पर उतरते हैं, खंबालिया उतरते हैं, तो वहां पर आकर जो राजा के सैनिक होते हैं उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। खंबालिया का राजा वहां पर चौकी बिठवा देता है और वो पूछते हैं कि इनमें से तेज कुंवरी कौन है। अब सब सुंदर साथ समझ गए कि बिहारी जी महाराज की कृपा हो गई हमारे ऊपर, तो निश्चित ही उन्होंने चुगली लगवाई है, तभी हमें गिरफ्तार किया गया है। अब पहली बार उन्होंने क्या किया था सुंदर साथ जी, श्री मिहिराज जी को जेल भिजवाया था। दूसरी बार फिर दोबारा नजरबंद करवाया था। अब तीसरी बार तो क्या कर दिया, चुगली लगवा दी हत्या करने के लिए कि श्री मिहिराज जी की मैं हत्या ही करवा दूं। अब सब सुंदर साथ ने बहुत ही समझदारी से काम लिया और कहा कि यहाँ पर तो कोई भी तेज कुंवरी जी नहीं है, ये तो हमारी बहन है और हम सब ब्राह्मण हैं। और जो उस समय में एक रीति थी सुंदर साथ जी, जो ब्राह्मण होते थे ना, वो किसी के हाथ का बना हुआ कच्चा भोजन नहीं खाते थे। और खंबालिये का राजा ये बात अच्छे से जानता था। अब कच्चा भोजन क्या होता है सुंदर साथ जी, जो पानी में पकाया जाता है। पक्का भोजन कौन सा होता है, जो दूध और घी में पकाया जाता है। अब वो जो होता है खंबालिये का राजा, वो कहता है कि आप लोग भोजन बनाइए
कि वो जानता था कि अगर ये ब्राह्मण है और ये जो तेज कुंवरी जी हैं, श्री मेहराज जी हैं, वो तो क्षत्रिय हैं, अगर ये ब्राह्मण है तो उनके हाथ का बना हुआ भोजन कभी नहीं खाएंगे। पर जैसे ही श्री वाईजी राज जी ने भोजन बनाया, कच्चा भोजन बनाया, तो सब सुंदर साथ ने राजी को भोग लगाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक उस भोजन को खाया और अपना अहोभाग्य उन्होंने समझा कि आज हमें खुद स्वयं श्री बाईजी राज जी के हाथ का भोजन खाने को मिल रहा है। और जब ये बात राजा ने देखी तो सोच लिया कि निश्चित ही ये तेज कुंवरी जी नहीं है और सब सुंदर साथ को छोड़ दिया। अब राज्य की अपार मेहर की छांव तले हम देख रहे हैं सुंदर साथ जी के 3 बार बिहारी जी महाराज ने अपनी कूटनीति अपनाई और तीनों बार कैसे राजी ने रक्षा करी, क्योंकि धनी तो पल पल मेहर के सागर हैं सुंदर साथ जी। अगर हम धनी के प्रेम की ज्योति को, ज्ञान की ज्योति को लेकर आगे बढ़ते हैं तो कभी भी हमारा कोई अनिष्ट कर ही नहीं सकता। धनी जानते हैं कि किस पल पल की वो खबर रखते हैं कि किस ब्रह्म आत्मा के दिल में, किस प्राणी के दिल में कब और क्या चल रहा है। तो सुंदर साथ जी, ये घटनाक्रम से हमें सिखापन है कि किसी भी कार्य को करते हुए हमें अपने मन में भय नहीं रखना है, डर नहीं रखना है। निश्चित होकर दृढ़ता पूर्वक हमें हर कार्य के लिए बढ़ना चाहिए, क्योंकि राज्य की मेहर की नज़र हम आत्माओं के ऊपर पल पल है सुंदर साथ जी। और जब तक हमारे धनी हमारे साथ हैं, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्योंकि श्री मुखवाणी क्या कहती है, जब हमें कोई कष्ट आता है सुंदर साथ जी, तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है कि हम ही माया को अपने ऊपर भारी कर लेते हैं। जब माया को हम भारी कर लेते हैं सुंदर साथ जी, तो माया से निकालने के लिए धनी की तरफ से लीला रची जाती है। नहीं तो प्रेम का सागर कभी हमें कष्ट दे ही नहीं सकता। जिसके हृदय में कष्ट शब्द ही नहीं है सुंदर साथ जी, राजी तो कहते हैं कि फूल की पाखुड़ी मारने से भी जितना दर्द होता है ना, उतना दुख भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो ये हमें विचार करना है सुंदर साथ जी कि हमारे धनी हमें कभी कष्ट दे ही नहीं सकते। अब श्री जी दूसरे मार्ग से चलते हैं, सूरत पहुंचते हैं। सूरत पहुंचकर सुंदर साथ से भेंट होती है। आगे क्या घटनाक्रम होता है सुंदर साथ जी, क्या क्या धनी की लीलाएं होती हैं, वो हम सब सुनेंगे कल की चर्चा में। आज के लिए इतना ही। प्रेम प्रणाम जी।